के नजरिए के हिसाब से और जो तरजीह पैदा इलाह के नजरिए के हिसाब से दोनों वो रिजेक्ट हो जाते हैं। इसीलिए जो है वो वैदिक दौर में जो मूर्ति पूजा शुरू नहीं हुई, वो जो है वो फितरत को देख के वो कहना शुरू कर देते यही जो है हमारा जो है माबूद है। वो हैरान हो जाते थे। वेदों का मुताला जब आप करेंगे तो वो एक तरफ बड़ी हैरानगी जो है वो जाहिर होती है, आश्चर्यचकित हो जाते हैं। वो जो है ऋषि जो है वो देखते हैं कि एक काली गाय है, हरी हरी घास चल रही है, दूध सफेद निकल रहा है, वो समझ ही नहीं पा रहा है कि गाय काली है, घास हरी चल रही है, दूध सफेद निकल रहा है। तो वो हैरान हो जाता है, कहने कि ये ऐसा कौन कर रहा है। और एक तरफ जो है वो पेशाब निकल रहा है, दूसरी तरफ से गोबर है, और तीसरी जो है वो कहां पे ये जगह है, एक तरफ से दूध है। वो तो गाय काली है और चारा जो है हरा खा रही है और दूध जो है वो सफेद निकल रहा है। तो वो ऋषि जो है ना देख के हैरान हो जाता है। और पैगंबर जो है ना वो हैरान नहीं होता है, क्योंकि वो पैगंबर जो है वो बता दिया गया है ऐसे ऐसे है वो सिस्टम और ये खुदा ने ऐसा जो है बनाया है। अब वो जो है वो हैरान हो जाता है कि ये जिसने ऐसा किया है वो हमारा जो है माबूद होगा। अब वो कौन है, वो उसका तयन जो नहीं हो पाता है। इल्हाम हुआ है सही चीजों का इल्हाम बहुत से लोगों का होता है। कभी कभी जो है अच्छी बातें जो है वो शैतान भी बता देता है। आपने जो है मिशकात में जो हदीस पढ़ी होगी, हजरत अबू हुरैरा को ज़कात के माल पे जो रखा गया था, तो कहा आज अगर छोड़ दोगे तो मैं तुमको ऐसी दुआ बताऊंगा कि शैतान भी आएगा तुम्हारे पास। तो जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, कर लगे वो तो खुद शैतान था वो। तो कभी कभी शैतान भी जो वो सही बात बता देता है। तो लेकिन शैतान का सही बात बताइए, जब वो खुद शैतान था वो। तो कभी कभी जो अच्छी बात जो है वो गलत आदमियों से भी कहलवा देता है। तो वो ये सही बात जो है वो अल्लाह ताला की तरफ से सीधा सीधा इल्हाम होता है, चाहे वो कोई भी हो। वो सही बात जो है वो कहां से आ रही है, उसका आखिरी मरकज मंबा वो खुदा है, वो वहीं से ये चीज आ रही। तो ये हैरानगी के आलम में जो है वो खुदा के ताल्लुक से अलग अलग जो है वो नजरिया जो है वो पेश करता है। तो उसमें जो है वो कभी वो खानदान के बुजुर्ग जो है कहते हैं कि ये जो है वो खुदा की शक्ल में है, वो कभी जो है वो महापुरुष की जो है वो शक्ल में जो है वो आ जाता है, वो कभी जो है वो अवतार की शक्ल में आता है। कभी कायनात में जो बहुत सारी चीजें हैं जिससे कोई न कोई अजूबा जो है जाहिर होता है। जो शाह अब्दुल अजीज साहब रहमतुल्लाह ने कहा कि ये लोग जो है ये फर्क नहीं कर पाए अब्दुल रहमान में और रहमान में और राम में रामचंद्र में। तो ये जो हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी है वो दर हकीकत मजहर खुदा है। अब इन्होंने मजहर को हटा दिया, अब वो खुदा को जो है सीधा सीधा जो है वो मानना शुरू कर दिया। कहा कि ये जो है ऊँटनी जो है मजहर खुदा है। तो इसको ये नहीं समझ के ये जो इसको अलग करके जब ऊँटनी को अलग कर दिया तो वो खुदा ना बचाए। तो अब ये नहीं समझ रहा है कि भाई ये तो जिसने इसको भेजा वो खुदा है, अब उसको अलग करके जो है इसी को खुदा जो है वो समझ लिया है। तो ये जो चूक क्यों हुई, वो चूक हुई वही की रहनुमाई न होने की वजह से। तो ये चाहे वो देवताओं की शक्ल में हो या जो है आराध्य की शक्ल में। आराध्य का मतलब होता है जिसको पूजा जाता है, और जिसको पूजा जाता है उसको आदर से पूजा जाता है, इसीलिए वो आदरणीय भी होता है। तो आराध्य और देवता की शक्ल में जो है, तो ये जो किताब मैंने इसका जो नाम लिया था, इसमें एक कहानी जो है वो शुरू में है ये कि देवताओं को जो है जब एक बार जो है लड़ाई हुई राक्षसों से, तो देवता जो है वो गालिब आ गए। तो जब गालिब आ गए तो इसके अंदर जो है वो किब्र पैदा हो गया, अहंकार पैदा हो गया। तो ये अहंकार जब पैदा हो गया तो इन लोगों ने जो तोड़फोड़ जो है शुरू कर दी, लोगों को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया। तो वो ब्रह्मा ने आके जो है वो यक्ष की शक्ल में, जो राक्षस का जो दूसरा ग्रुप है उसकी शक्ल में, वो बहुत भयानक शक्ल में आके वो ब्रह्मा जो है वो खड़ा हो गया वो, और ये बहुत घबरा गया। तो ये देवताओं ने भेजा, कहा देखो ये है कौन ये। तो आके देखा, करने लगे कि आप कौन है, करने लगे तुम कौन हो, करने लगे मैं अग्नि देवता हूं, मैं सारी चीजों को जला सकता हूं। करने लगा अच्छा तुम्हारे अंदर ये दम है। तो ब्रह्मा ने जो है जो जलाने की ताकत थी वो खींच ली उससे जो है। कर लगा आप जलाओ, तिनका रख दिया सामने, तो तिनका जल ही नहीं रहा। कर लगे तुम्हारे अंदर दम नहीं है,
तो ये जो है 3 देवताओं के साथ किया। तो इंद्र जब आया तो उससे भी कुछ नहीं हो रहा है, तो उसको जो है दूसरी एक देवी ने आके जो बताया कि तुमको पता है ये कौन है, ये ब्रह्मा है। तो कहा कि ये जो पहचान जब हुई है तो गलती मान के जो है वो जो है इंद्र जो है वापस जाके कहा कि वो तो ब्रह्मा खुद है वो। तो ये जो देवता है ये भी नहीं समझ पा रहा है कि ये कौन है, और वो भेजा जा रहा है। तो जो ये नहीं समझ पा रहा है तो वो कैसे ये कहेगा ये जो है ये हमने आपने ये किताब नहीं लिखी है, ये गैर मुस्लिम ने लिखी है, और वो जो है वो पढ़े लिखे लोग हैं और जो वो अहम जगह से छपी हुई है, और उन्होंने ये बात कही है। तो ये खुद ही जो है पूछते हैं, खुद ही कहते हैं। तो वो जो काम चलाओ जो नजरिया होता है उसमें सवाल खड़ा नहीं होता है। तो जब सवाल खड़ा नहीं होता है तो जो चल रहा है उसको जो है आदमी चलाता रहता है, आगे बढ़ाता रहता है। तो वो जो है वो महापुरुष की जो है शक्ल में, देवता की शक्ल में और जो अवतार की शक्ल में। अब जब ये चीजें आ गई तो इन लोगों ने इसका नतीजा निकाला, कहा कि एक चीज जो है यहां यह रह जाती है कि हम ये समझ लें कि ये जो भगवान जो है ना वो कण कण में है, वो जितने कंकर है उतने शंकर है। कहा कि कण कण में जो है वो भगवान है। तो कहा कि जब कण कण में भगवान है तो जो है जिसको पूजोगे वो भगवान ही होगा। अब उसने जो है इसको जो है वो पूजना जो है शुरू कर दिया। अब ये सवाल ये पैदा होता है कि ये हुक्म जो है किसने दिया, जो वो मैंने बताया कि जब उसको पूजना शुरू किया और उसको मूर्ति की शक्ल दी, तो मूर्ति जो है ना वो जो खुदा के ताल्लुक से जो तस्वूर है, दुनिया में जितने भी आबिद हैं वो सब अलग अलग तस्वूर कर सकता है खुदा के बारे में, खालिक के बारे में। वो छूट है, वो तस्वूर को आप जो है कहीं भी ले जा सकते हैं, वो छूट है उसमें। लेकिन उस तस्वूर को अगर बाहर निकालेंगे तो वो गड़बड़ हो जाएगा। जब उसको आप मूर्त रूप देंगे तो वो चीजें जो आपके सामने आ जाएगी, तो फिर वो आप भी बंद जाएंगे और वो भी जो है वो बंद जाएगा। जैसे मैंने बताया कि जो है वो राम भी जो है वो बंद जाते हैं। एक जमाना ऊपर है, 2 नीचे है, तो वो उसमें जो है बंद गए। कृष्ण जो है एक जमाना ऊपर है और एक नीचे है, 2 जमाना ऊपर एक नीचे। तो कृष्ण दो जमाने ऊपर से बनते हैं और राम जो है वो 2 जमाना नीचे से बंध जाते हैं, एक जमाना ऊपर है। तो जो समय में बंध जाता है अवतार के तौर पे, जो विष्णु के अवतार हैं, तो वो जो है वो रिजेक्ट हो गया। तो वो परशुराम जो है वो सतयुग में है और वो राम से पहले है, तो उनका राम भी पहले है। अभी मैं गया था लाइब्रेरी में, मोहाना के यहाँ फुतुहाते मक्किया जो है शेख इब्न अरबी की किताब मौजूद है, और वो मंतिक़त तैर भी जो है मैंने देखी लाइब्रेरी में, उसका जो है मखतूता है, कलमी नुस्खा है। तो इसको जो है वो कैसे समझाया इन्होंने, तो ये जो कायनात में जो है तमाम जो है मज़ाहिब में वो पूरा असरारियत होती है। तो पूरा असरारियत जो है जहां पे जो है वो हल्का सा इल्तिबास होता है, उसको जो है ना अक्ल और वही से इल्तिबास को तोड़ने की जरूरत है। और जहां बहुत ज्यादा पूरा असरारियत है तो उसी का आनंद है और लुत्फ है कि आप जो है उसको बाकी रखें। अगर आपने उसको तोड़ दिया तो आप गुमराह हो जाएंगे। वो जो है वो क्या है, वो ये जो है पूरा असरारियत है, जिसको यहाँ की मैथोलॉजी में उसको रहस्य बोला जाता है। तो वो रहस्य यह है, शेख इब्न अरबी रहमतुल्लाह अलैह ने फुतुहाते मक्किया में लिखा, उसको डॉक्टर हमीदुल्लाह साहब ने मोहम्मदुर रसूलुल्लाह में जो है नकल किया है। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से सवाल किया कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा जो हैरत अंगेज चीज क्या है, वो मैं देखना चाहता हूं। कर लेगा, अच्छा कर लेगा, एक कुएं के पास जाओ और वहां जो है वो कंकर मारना, और वो उस कुएं से जो आवाज आए तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि इस संसार में मैंने जो है क्या क्या जो है असरार को और जो है राजों को छुपा रखा है। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब कुएं के पास गए, शेख इब्न अरबी ने लिखा है फुतुहाते मक्किया में, तो जब वहां पहुंचे तो उन्होंने कंकर मारी, का कौन? कर लगे मैं मूसा। कर लगे कौन मूसा? कर लगे मूसा इब्न इमरान। कर लगा, अच्छा। कर लगे इस तरह तो जो है यहाँ जो है वो कई सौ मूसा आ चुके हैं और इसी तरह वो कंकर मार के गए हैं और वो सब यही बात कहते हैं। तो जब वो उसका जो है वक्त आ जाता है तो वो यहाँ कंकर मारने के लिए आता है, तो उसके बाद जो है वो इस दुनिया से उठा लिया जाता है। तो कई सौ मूसा जो है यहाँ आ चुके हैं।
अब वो भी इसी तरह कहता है कि मैं मूसा बिन इमरान बोल रहा हूं। तो ये रहस्य जो है वो मुख्तलिफ समाजों में चला गया है। अब जो है वो राम जो है दरबार में बैठे हुए हैं। ये जो 300 रामायण जो लिखी गई है, तो उसमें एक रामायण में ये कहानी है वो कि राम जो है दरबार में बैठे हुए बादशाह की राजा की हैसियत से, वो अंगूठी जो है वो गिर गई। अंगूठी जो है